नमस्कार, मैं अश्विनी 9 बजे के न्यूज बुलेटिन में आपके साथ। सबसे पहले देखते हैं आज की सुर्खियां। बीदर में सरकारी डॉक्टरों के विरुद्ध बीएसपी का प्रदर्शन। कन्नूर बेंगलुरु एक्सप्रेस के 7 डिब्बे पटरी से उतरे, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मैसूर में रेजिडेंट डॉक्टरों ने कोविड-19 भत्तों में कटौती, वेतन का भुगतान न करने का विरोध किया। बिटकॉइन घोटाला, शेट्टार ने कांग्रेस नेताओं से सबूत पेश करने को कहा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने जीएसटी को युक्ति संगत बनाने पर बैठक की अध्यक्षता की। कांग्रेस की विचारधारा को बीजेपी की विचारधारा ने दबा दिया है। हिंदुइज्म और हिंदुत्व एक नहीं, राहुल गांधी। अब समाचार विस्तार से। पहले क्षेत्रीय समाचार। आज बीदर शहर में शिवाजी चौक से डीसी कार्यालय तक बीएसपी की ओर से एक रैली निकाली गई और डीसी को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें बताया गया कि सरकारी अस्पताल में काम कर रहे डॉक्टर्स अपने निजी क्लिनिक पर ध्यान दे रहे हैं और सरकारी अस्पताल में आए मरीजों को अपने निजी क्लिनिक में बुला रहे हैं। इस संबंध में रैली निकालकर बीएसपी ने मांग की कि सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स को निजी क्लिनिक में प्रैक्टिस करने की अनुमति न दी जाए। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पताल में गर्भवती महिलाओं को लाइन में खड़ा होना पड़ता है। बीएसपी पार्टी के अध्यक्ष स्वामी दास ने केपी न्यूज के संवाददाता अमजद पाशा और कैमरामैन कृष्णा से बात करते हुए कहा कि 15 दिन के अंदर इस संबंध में जिला अधिकारी एक्शन ले, नहीं तो 15 दिन के बाद बड़ा धरना किया जाएगा। मेरा नाम स्वामीदास कैंपेनर, बहुजन समाज पार्टी के बीदर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर और बीदर नॉर्थ असेंबली के इंचार्ज हूँ मैं। आज बहुजन समाज पार्टी के दौर से जो बीदर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो गवर्नमेंट डॉक्टर्स है वो पब्लिक का सेवा ना करते हुए उनके प्राइवेट क्लिनिक खोल के मनमानी कर रहे, तो ये मुद्दा पब्लिक के नज़र में क्या हो गया, बहुत तो ख़राब हो गया। और ये मुद्दे को लेके हम आज बहुजन समाज पार्टी के तौर से बीदर जिलाधिकारी को हम एक मेमोरेंडम दिए हैं। क्या बोल के, तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो भी डॉक्टर्स है और कौन सा भी तरीका से जो हमारे ब्लड टेस्ट के और कौन से भी जो भी डॉक्टर्स है, सोनोग्राफर जो होंगे, अब ब्लड टेस्ट के होंगे, यूरिन टेस्ट का कौन सा भी हो, तो प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा हो गया, तो सरकार इनको लाखों करोड़ों। आज शहर में कानून सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर बताया कि वैध राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण ने अपनी 25वीं वर्षगांठ और स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण बेंगलुरु ने 2 अक्टूबर 2021 से 14 नवंबर 2021 तक कानूनी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने का निर्देश दिया। इसके तहत जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण बीदर और तालुका कानूनी सेवा समिति ने जिला स्तर, तालुका स्तर और ग्राम पंचायत और ग्राम स्तर पर कानूनी सेवा शिविर का निर्देश देने के लिए सभी जिला कानूनी सेवा प्राधिकरणों को निर्देश दिया है। कुल 395 कानूनी साक्षरता कार्यक्रम हैं। जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण ने घर सहित 295 पैम्पलेट गाँव में वितरित किए। इसके अलावा शहर में 26 कानूनी साक्षरता कार्यक्रम आयोजित किए गए। ವಿಲೇಜ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸು ಅವರಿಗೆ ನಾವು ತಿಳಿ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಜನಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಜನಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನಂತೆ ಅವರು ಜನರಿಗೆ ಆ ವರದಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರು ಹಾಡಿದರೆ ಈ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವೆಲ್ಲರಿಗೂ ರೀಚ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮನೋಭಾವದಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದರ ಸದುಪಯೋಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಸಿಗಲಿ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಅವರಿಗಾದಂಥ ಈ ಮೊದಲಾದ ತೊಂದರೆಗಳು ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರು ತೊಂದರೆಗಳು ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇರ್ತದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ತಿಳಿ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಆ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂಡ ಕಾರ್ಯತತ್ಪರರಾಗಿ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀವು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ 2 ದಿವಸ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ 14ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಅದರ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ. अब देखते हैं समाचार राज्य के। कन्नूर बेंगलुरु एक्सप्रेस के 7 डिब्बे शुक्रवार तड़के करीब 3:30 बजे बोल्डर गिरने से बेंगलुरु मंडल के टोकपुरु सिवदी के बीच पटरी से उतर गए। दक्षिण पश्चिम रेलवे के अनुसार पटरी से उतरने के बाद किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। राहत कार्य किया जा रहा है। कर्नाटक सरकार पर कुप्रबंधन और
उपेक्षा का आरोप लगाते हुए मैसूर मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के रेसिडेंट डॉक्टरों ने कोविड-19 जोखिम भत्ते से कटौती और वेतन की असामयिक देने के विरोध में भूख हड़ताल पर जाने की धमकी दी है। डॉक्टरों के अनुसार स्नातकोत्तर पीजी निवासियों को प्रति माह 10,000 रुपए में कोविड-19 जोखिम भत्ते का आश्वासन दिया गया था, जिसमें से अब तक कुल 30,000 रुपए का भुगतान किया गया है। हमें आश्चर्य है कि 30,000 रुपए का शेष क्रेडिट देने के बजाय पहले से भुगतान किए गए भत्ते को काटने का प्रयास किया जा रहा है। 15,000 रुपए पहले ही काट लिए जा चुके हैं। कलबुर्गी में कांग्रेस समिति और SC/ST घटक द्वारा भाजपा के सेडम के विधायक और कलबुर्गी ग्रामीण विधायक बसवराज मिट्टी मोड़ और भाजपा SC/ST घटक के अध्यक्ष का पुतला फूंककर आक्रोश जताया है। इस अवसर पर कलबुर्गी जिला कांग्रेस समिति के अध्यक्ष जगदेव गुत्तेदार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया पर दलित विरोधी का आरोप लगाने का वह खंडन करते हैं। सिद्धरामैया साहब को जो दलित विरोधी बोल के यहाँ के लोग इधर प्रोटेस्ट करे, सेडम के शासक और बीजेपी अध्यक्ष और ना हमारे रूरल के MLA मती मोड़ साहब, सिद्धरामैया की साहब के बारे में बात करने को इनको क्या मॉरल राइट्स कुछ भी नहीं है। ये लोग पहला उनका कैरेक्टर देख लेंगे, पीछे क्या करे, ये लोग क्या क्या कह रहे, इनके कौन सा केसों में फंसे हैं, अभी इंक्वायरी में है, थोड़े लोग बेल पे है। ये लोग सिद्धरामैया के साहब को ये लोग बात करता बोले तो बहुत ताजुब की बात है। हंसते लोग सिद्धरामैया साहब के बारे में ये लोग बात करें तो पहला उनका देख लेना। उनको मॉरल राइट रहे तो बात करना। उनको केसों में फंसे है, बेल में है, वो लोग इनके बारे में बात करते बोले तो सिद्धरामैया साहब 5 साल मुख्यमंत्री होके अच्छे काम करे, दलितों के पिछले लोगों के वास्ते और पूरा हर कौम में जो पुअर्स है वो लोगों के वास्ते बहुत प्रोग्राम्स दिए और डेवलप भी करे। ये लोगों का डेवलप नहीं कुछ। कांग्रेस को एक गैर जिम्मेदार विपक्षी दल बताते हुए विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार ने कांग्रेस नेताओं से कहा कि वे बीजेपी नेताओं की अनावश्यक रूप से आलोचना करने के बजाय बिटकॉइन घोटाले के संबंध में सबूत पेश करें। सिद्धरामैया और प्रियंका खड़गे स्पष्ट बयान दे रहे हैं और भाजपा की आलोचना कर रहे हैं। हर चीज के बारे में संदेह व्यक्त करना कांग्रेस के लिए एक अभ्यास बन गया है। उन्हें गैर जिम्मेदाराना बयान देना बंद कर देना चाहिए। सिर्फ राजनीति के लिए निराधार आरोप लगाना सही नहीं है। परिवहन विभाग के एक निर्देश के बाद कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम KSRTC की बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों के मोबाइल फोन के स्पीकर पर गाने बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आदेश के अनुसार जो कर्नाटक उच्च न्यायालय में दायर एक रिपोर्ट याचिका के मद्देनजर आता है। बस कंडक्टर पहले यात्री को फोन के स्पीकर मोड को बंद करने के लिए कहेगा। यदि यात्री अनुपालन नहीं करता है तो चालक या कंडक्टर उस व्यक्ति को बस से नीचे उतरने के लिए कह सकता है। चालक बस को तब तक रोक सकता है जब तक वह व्यक्ति उतर न जाए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए GST को युक्ति संगत बनाने पर मंत्रियों के समूह की बैठक की अध्यक्षता की। विभिन्न राज्यों के वित्त मंत्री और केंद्र और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटते हैं कुछ देर बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। शिक्षा एक बहुमूल्य वरदान है। इसे अच्छे और बेहतर वातावरण में प्राप्त की जाए तो और भी अमूल्य हो जाती है। बीदर शहर में ऐसे ही बेहतर वातावरण और बच्चों की अच्छी शिक्षा का एकमात्र केंद्र है VK इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री B.Ed कॉलेज। विशेषज्ञ और समक्ष शिक्षकों द्वारा प्राथमिक, हाई स्कूल और डिग्री व B.Ed की शिक्षा प्राप्त करने के लिए आज ही दाखिला लें। आपको बेहतर शिक्षा के साथ साथ सुखद वातावरण प्रदान करने वाला फर्स्ट टाइम इन बीदर हिस्ट्री पावर्ड बाय लीड स्कूल VK इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री B.Ed
बीएड कॉलेज, विशाल क्लासरूम्स, विशाल और सुखद अनुभव देने वाला मीटिंग हॉल की व्यवस्था। सेक्रेटरी डॉक्टर दिलीप कुमार कमठाने की देखरेख में और वैजनाथ कमठाने की अध्यक्षता में चलाए जाने वाला और शांत वातावरण और सुहाने पर्यावरण में शिक्षा प्रदान करने वाला शैक्षणिक केंद्र वीके इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री बीएड कॉलेज, विद्यानगर, बीदर। फोन नंबर्स 8550001972। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं अन्य समाचार। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की किताब के बाद हिंदुत्व और हिंदुइज्म को लेकर छिड़ी बहस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी कूद गए हैं। राहुल गांधी ने वर्धा में चल रहे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय ओरिएंटेशन कैंप को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए कहा कि हिंदुइज्म तथा हिंदुत्व एक नहीं है और अगर एक होते तो अलग अलग नाम की जरूरत नहीं पड़ती। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, भाजपा हिंदुत्व की बात करती है और हम कहते हैं कि हिंदू धर्म में और हिंदुत्व में फर्क है, क्योंकि अगर फर्क नहीं होता तो नाम एक ही होता। हिंदुत्व को हिंदू की जरूरत नहीं होती या हिंदू को हिंदुत्व की जरूरत नहीं होती। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष बिपिन रावत ने बृहस्पतिवार को कहा कि चीनियों के भारतीय क्षेत्र में आने और एक नया गांव बनाने के बारे में जारी विवाद सही नहीं है और संदर्भित गांव वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी के उस पार पड़ोसी देश के क्षेत्र में है। रावत के साथ ही इस बात पर भी जोर दिया कि चीन ने एलएसी की भारतीय अवधारणा का उल्लंघन नहीं किया है। अमेरिकी रक्षा विभाग ने अपनी एक हालिया रिपोर्ट में कहा कि एलएसी के पूर्वी सेक्टर में चीन ने तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र और भारत के अरुणाचल प्रदेश के बीच विवादित क्षेत्र में एक बड़ा गांव निर्मित किया है। महाबली वीरापासी क्रांतिकारी की जयंती का कार्यक्रम उनकी जन्मस्थली लोधवारी छतो ब्लॉक रायबरेली में हुआ। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायिका अदिति सिंह, विशिष्ट अतिथि पद्मश्री डॉक्टर जगदीश प्रसाद, पूर्व स्वास्थ्य महानिदेशक भारत सरकार के द्वारा माल्यार्पण कर और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। इस कार्यक्रम के आयोजक रहे ब्लॉक प्रमुख धर्मेंद्र यादव और उनके सहयोगी डॉक्टर महेश पासी, हरिकेश भारती, कुलदीप रावत, अनुज रावत, रामू बोरासी, राज कैतवास, देशराज आदि लोगों द्वारा कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस मौके पर अदिति सिंह ने महाबली वीरापासी के स्मारक के लिए भूमि पूजन किया और कहा, बहुत जल्द ही भव्य स्मारक बनेगा और जनता को किया संबोधित। डॉक्टर साहब डॉक्टर जगदीश प्रसाद जी जो दिल्ली से इतनी दूर से चलकर आए हैं हमारे बीच, सभी समाज के संगठन के अध्यक्ष एवं सदस्यगण, हमारे बीच आए हुए लखनऊ से लाला राम सरोज जी जिन्होंने बहुत सुंदर भाषण दिया था अभी, साथ ही साथ मेरे ब्लॉक प्रमुख जी राजू भैया एवं शहर से आए हुए हमारे नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि मुकेश श्रीवास्तव जी एवं सभी यहाँ उपस्थित हमारे प्रधानगण, कार्यकर्तागण, बीडीसीगण एवं रामेश्वर राजा जी जो आला सम्राट हैं, उनकी पूरी टीम, उनके साथ उपस्थित मौजूद सभी समस्त आला गायक और सभी समस्त यहाँ। आजादी 2014 में मिली, कंगना के इस बयान पर सियासी भूचाल आ गया है। कंगना के विवादास्पद बयान की न केवल निंदा की जा रही है बल्कि उनसे पद्मश्री वापस लेने की भी मांग की जा रही है। कंगना के असल आजादी वाले बयान पर अब एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने भी हमला बोला है। नवाब मलिक ने शुक्रवार को कंगना रनावत के बयान की निंदा की और कहा कि ऐसा लगता है कि बयान देने से पहले बॉलीवुड अभिनेत्री ने हैवी ड्रग्स ली थी। आर्यन खान केस में एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े पर ताबड़तोड़ हमला करने वाले
नवाब मलिक ने कंगना रनावत के बयान की निंदा करते हुए कहा, हम कंगना रनावत के इस बयान की कड़ी निंदा करते हैं कि भारत को 2014 में आजादी मिली। अभिनेत्री ने स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया। केंद्र को कंगना से पद्मश्री वापस लेना चाहिए और उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया ने गुरुवार को पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में प्रवेश किया। वहीं पाकिस्तानी टीम की करारी हार के बाद पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख रशीद लोगों के निशाने पर आ गए। बता दें कि यह वही शेख रशीद है जिन्होंने T20 विश्व कप के मैच में भारतीय टीम पर पाकिस्तानी टीम की जीत को पाकिस्तान के गृह मंत्री इस्लाम की जीत बताया था। अब पाकिस्तानी टीम की हार के बाद लोग उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि क्या यह इस्लाम की हार है। हजारों की संख्या में लोग शेख रशीद के खिलाफ ट्वीट कर रहे हैं। अब समाचार फिल्मों के। जलवायु परिवर्तन को चुनावी मुद्दा बनाने की जरूरत है, दिया मिर्जा। अब खेल जगत के समाचार। न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान, रहाणे होंगे पहले टेस्ट में कप्तान। अंत में देखते हैं समाचार बाजार के। फेस्टिव सीजन में ऑनलाइन बिका 65,000 करोड़ रुपए का सामान, पिछले साल से 23% अधिक हुई बिक्री। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। बिदर में सरकारी डॉक्टरों के विरुद्ध बीएसपी का प्रदर्शन। कन्नूर बेंगलुरु एक्सप्रेस के 7 डिब्बे पटरी से उतरे, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मैसूर में रेजिडेंट डॉक्टरों ने कोविड-19 भत्तों में कटौती, वेतन का भुगतान न करने का विरोध किया। बिटकॉइन घोटाला, शेट्टार ने कांग्रेस नेताओं से सबूत पेश करने को कहा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने जीएसटी को युक्ति संगत बनाने पर बैठक की अध्यक्षता की। कांग्रेस की विचारधारा को बीजेपी की विचारधारा ने दबा दिया है। हिंदुइज्म और हिंदुत्व एक नहीं, राहुल गांधी। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 से। फिर मिलेंगे कुछ और समाचारों के साथ। धन्यवाद।